अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त सैयद जुल्फ़िकार अहमद खुसूसन आपके सामने हालात हाजिरा और मुसलमानों में तालीमी बेदारी के बारे में बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मुझे कई दिनों से मुझे फिक्र सता रही थी। मैं ज़्यादातर कन्नड़ में बात करता हूँ, मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं कन्नड़ा में ज़्यादातर बात करता हूँ। और आपके सामने मैं उर्दू में इसलिए बात करने के लिए आया हूँ कि हमारी कौम किस तरह, किस हालात से गुजर रही है। आप सभी को पता है, हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की आबादी है, उसमें से 6 करोड़ से ज़ायद बिलो पॉवर्टी लाइन यानी 2500 से कम माहाना उनकी कमाई है। 2500 से ज़्यादा 10,000 के 2,500 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ, उतनी कमाई वालों का तो अंदाज़ा ही नहीं है। तो आप सभी को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमारी कौम का मुस्तकबिल किस में है? हमारे उलमा इकराम बोलते बोलते थक गए हैं। सिर्फ उलमा इकराम बोलने से काम नहीं चलेगा, हर किसी को कौम की बेदारी में और तालीमी रहनुमाई में आगे आना चाहिए। मैं आपके सामने ये जो बातें आपके सामने रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, आपके सामने मैं गुजारिश करने के लिए आया हूँ। आप सभी को अंदाज़ा होगा क्या हालात से हमारे कौम, खुसूसन हमारे बच्चे, खुसूसन हमारे स्टूडेंट्स, खुसूसन हमारे नौजवान, खुसूसन हमारी लड़कियां तालीम के रास्तों से भटक कर गलत रास्ते अपना चुके हैं। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। हमें कोई औजारों की जरूरत नहीं है, कोई हथियारों की जरूरत नहीं है। सिर्फ तालीम से हर किसी मैदान में आप फतेह हासिल कर सकते हैं। आप हमारे रहनुमा, हमारे जो भी हमारे लीडर्स गुजर चुके हैं, उनको रोल मॉडल लें। बिफोर इंडिपेंडेंस और आज़ादी के बाद जितने भी हमारे रहनुमा गुजर चुके हैं, तालीम पर जोर दे देकर वो अपनी कुर्बानियाँ देकर कौम को समझाते समझाते थक चुके हैं। कौम को कितना भी समझाओ समझ नहीं रही है। ये ज़माना कैसा है बोले तो, ये उलमा इकराम जब समझाते हैं तो वो समझने में कोताही होती है। क्या हम समझने में वो उलमा इकराम बता रहे हैं उनकी बात, सिर्फ वो उलमा दीन की बात ही बता रहे हैं करके हम थोड़ा कन्फ्यूजन में आते हैं। ऐसा नहीं है। कौम, कोई भी कौम हो, अगर उनको तालीम और बिजनेस में पीछे कर दें तो कौम कंप्लीट तबाह हो जाएगी। हमारे इदारे ऐसे हैं अभी, हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ होने के बावजूद भी कई माइनॉरिटीज़ इदारे हैं। माइनॉरिटीज़ इदारों में हम क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, मुस्लिम्स भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस हमारे से कम होने की वजह से भी इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो तैयार कर चुके हैं कि उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस मिलना भी मुश्किल है। हमारी कौम में कैसा है, उनके बरक्स हम देखें तो अगर कोई इदारा बनाने आप जाएं तो पैर खींचने में देरी नहीं करेंगे। ओ क्या ये बना देगा, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा कर देगा। वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसके पर्सनल कोई भी नहीं करता। हाँ, जरूर करना चाहिए। पर्सनल इंस्टीट्यूशन बनाए तो उसका भी फायदा होना चाहिए और कौम का भी फायदा होना चाहिए। कोई अगर ट्रस्ट चला रहा है, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो उनका पर्सनल वो भी, उनकी लाइफ भी सेटल होती है। साथ ही साथ उनका ख्याल क्या रहता है, कौम के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, इसलिए वो आगे आके इदारे बनाते हैं। उन इदारों को सबसे पहले कौन निशाना बनाता है? सरकार ही निशाना नहीं बनाती, गैर मजहब वाला निशाना नहीं बनाते। सबसे पहले वो टारगेट होते हैं हम कौम से। जिस जगह पे आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, तो उधर आपको उंगली उठाने वाले हमारे ही लोग मिलेंगे। बड़े शायर बोलकर चले गए, बड़े आदमी बोलकर चले गए, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
कोई दूसरा तो हमें आग नहीं लगा सकता, हमें खुद हमारे ही लोग आग लगाने पर तुले रहते हैं। हम हमारे बच्चों को किस रास्ते पर हम ले जा रहे हैं, क्या करने से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, हम ये सोचना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की वजह से बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। फेसबुक मेंटेन करना नहीं आता, ट्विटर मेंटेन करना नहीं आता, व्हाट्सएप में किस तरह के मैसेजेस भेजना है, देखना है, सेंड करना है और फॉरवर्ड करना है, इसका कोई बोलने वाला नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं नहीं कह सकता, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और उलमाए किराम इसके बारे में रोल अदा कर रहे हैं। फिर भी मैं हमारे उलमाए दीन और जो तालीम याफ्ता लोग हैं और जो भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं उनसे आजीज़ाना गुजारिश है, अपने बच्चों की रहनुमाई इस तरह करें कि उनके हाथ में अगर मोबाइल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से करें। कानून सख्त है, हिंदुस्तान में निशाने पर हम आ जाएंगे, हम करने कुछ जाते हैं, होता कुछ और है। इसलिए मैं आपको आजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों के पास जो मोबाइल हैं उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, किस तरह से कि क्या हम उसमें कंटेंट डालें, किस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। हुकूमत के खिलाफ हम तो बात नहीं करना चाहिए। हाँ है, हमें राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीच का हमारे पास हक है, मगर लिमिट है, हद है, दायरा है, वो दायरे को छोड़कर हम ना जाएं। इसके बारे में अगले एक हम टॉपिक एपिसोड लेकर आएंगे। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी मैं जो एजुकेशन के बारे में बात करता था, हमारी पसमानदा हम किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में खुसूसन मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से हम तालीम से आरास्ता कराएं। अगर एजुकेशन हम अच्छी तरह से बच्चों को दें तो वो हर कोई मैदान में अपनी हिस्सेदारी बनाकर आइंदा आगे बढ़ सकता है। हमारे बच्चे तो इतने टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड है, उनका अंदाज़ा लगाना आपको नहीं हो सकता है। क्यों बोले तो हमारे कौम के बच्चों में इतना टैलेंट है, अगर उनको सही गाइडलाइंस दी जाए, सही रास्ते पर दिखाया जाए, सही उनको एक वे इस तरह से आप करें, इस फील्ड में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक प्राउड फील करते हैं हम। क्या बोले तो कोई भी हमारी कौम का बच्चा किसी भी फील्ड में जाकर वो खुद ही से अपने कोशिश करके आगे बढ़ना चाहता है, तो कई लोग आगे बढ़ चुके हैं। मुसलमानों के बच्चों में से इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट कुट कुट कर भरा हुआ है कि वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी हासिल करके आगे बढ़ चुके हैं और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। क्यों बोले तो जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं उसी मुल्क की हम ताबेदारी करनी चाहिए, उसी मुल्क के लिए हमें जान देनी चाहिए, उसी मुल्क के लिए हमारे खिदमत अंजाम देने चाहिए। ऐसे भी थोड़ा एक बेजार होता है, एक बात हमें बोलने से रंज और गम महसूस होता है। ये क्या बोले तो अच्छी तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं हमारे कौम के बच्चे, इंजीनियर बन जाते हैं, कई आला ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, मगर हमारी कौम को भूल जाते हैं। हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए हमारी लोकेलिटी में हम जिस जगह पैदा हुए हैं, हम जिस जगह हम तालीम हासिल करके इतने आला ओहदों पर फाइज हुए हैं, उसी जगह को भूल जाते हैं। हमारे अतराफ़ व अकनाफ, हमारे दोस्त, हमारे जो भी नेबर्स हैं, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, उनको हम अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी गौर व फिक्र करनी चाहिए। आइंदा नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं टॉपिक वाइज आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा किस तरह से हम क्या क्या स्टेप्स लेकर हम हमारे बच्चों को एजुकेशन की तरफ आरास्ता करें और उनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए किन किन हमें रास्तों से गुजरना पड़ेगा और बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए हम क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आपके सामने मैं आया था, शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ।
थैंक यू।